मिसबाहुल हक का एक बड़ा रिएक्शन आ चुका है इसके ऊपर कि फाहमुल हक जो अनसोल्ड हुए पीएसएल के ऑक्शन के अंदर, जो कि मिसबाहुल हक के बेटे हैं, और उन्हीं के सामने वो जब सामने बैठे थे और किसी भी टीम ने नहीं खरीदा, तो इसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मिसबाहुल हक का, ये बड़ा जरूरी है क्योंकि ये जानना बड़ा जरूरी है कि मिसबाहुल हक का क्या रिएक्शन है, मिसबाहुल हक क्या मैसेज देना चाहते हैं और वो अपने बेटे के बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो लेट्स सी, आपको ले चलता हूँ इसके ऊपर। मिसबाहुल हक ये कहते हैं कि मिसबाहुल हक ने ये कहा कि मेरे सामने फाहमुल हक का अनसोल्ड होना किसी भी डील ने पिक नहीं किया, ये बड़ा मुश्किल था। एज अ पेरेंट वो बात कर रहा है, लेकिन मिसबाहुल हक ने ये कहा कि अगर मैं फाहमुल हक के बारे में ये कहूँ कि अगर वो टैलेंटेड है, उसके पास परफॉर्मेंसेस है और उसके पास इतना टैलेंट है, तो ये चीज मैं आपको डिक्लेयर कर दूं कि हर किसी प्लेयर का एक टाइम आता है। तो फिर फाहमुल हक की बात करें तो मिसबाहुल हक ने कहा फाहमुल हक का भी एक टाइम आएगा, फिर उसकी तरफ भी टीमें देखेंगी, उसे भी सिलेक्ट करने की तरफ जाएंगी, एक टाइम आएगा। लेकिन अगर आप ये कहना चाहते हैं कि अभी से फाहमुल हक जो अनसोल्ड हुआ कि मेरी वजह से अनसोल्ड हुआ, तो यहाँ मिसबाहुल हक ने ये कहा कि मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मेरा न्यूट्रल फैसला है। मैंने ये नहीं देखना कि मेरा बेटा है या मेरा बेटा नहीं है, जो टीम के लिए क्या फैसला है, टीम के ओनर्स का क्या फैसला है, उसकी तरफ जाना। मैंने रहना है न्यूट्रल। मैंने उस वक्त ये नहीं देखना मैं किसका वालिद हूँ या किसी का वालिद नहीं हूँ। ये चीज क्लियर की मिसबाहुल हक ने। और फिर ये भी बड़ा जरूरी था कि आज हमारे पाकिस्तान के अंदर और हम सब ये कहते हैं कि अगर सिलेक्ट होता फाहमुल हक तो फिर सबका ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि ये तो सिफारिशी प्लेयर है, ये तो एक बहुत बड़ी सिफारिश थी और ये तो मिसबाहुल हक का बेटा था, इस वजह से टीम के अंदर गया, नहीं तो इस प्लेयर की कोई परफॉर्मेंसेज नहीं है। तो हमने यहाँ ये कहना था और आज हम ये कह रहे हैं कि ड्रॉप क्यों हुआ, मिसबाहुल हक के सामने क्यों ड्रॉप हुआ। तो ये चीजें जानना बड़ी जरूरी थी और ये बड़ा अच्छा हुआ। अगर एक तरफ देखा जाए तो ये एक बड़ा अच्छा हुआ और ये एक चीज साबित करती है कि आप सच के साथ खड़े रहे। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है फाहमुल हक के लिए भी और मिसबाहुल हक के लिए भी कि मिसबाहुल हक ने ये नहीं कहा कि मेरा बेटा सिलेक्ट कर लिया जाए, जो टीम के ओनर्स का फैसला था, जो टीम थी, बाकी भी ओनर्स की बात करें, ओनर टीमों के ओनर्स मौजूद थे, बाकी पूरे कैप्टन्स भी उनके मौजूद थे सिलेक्ट करने के लिए, एक प्रॉपर मीटिंग जानी थी, लेकिन किसी ने भी सिलेक्ट नहीं किया, गया नहीं। तो यहाँ से एक चीज साबित कर दूं, ये एक बड़ी अच्छी बात है कि किसी भी सिफारिश की बेस के ऊपर नहीं गया। ये चीज क्लियर हो गया और ये चीज सबको समझ आई होगी कि ये किसी सिफारिश की बेस के ऊपर नहीं गया। और अब जो यंगस्टर है, टैलेंट है फाहमुल हक की हम बात करें तो डोमेस्टिक के अंदर बड़ी परफॉर्मेंसेस दिखा चुका है फाहमुल हक, बड़ा अच्छा टैलेंट है, सेंचुरीज भी स्कोर कर चुका है। तो फिर वेट करना पड़ेगा अपने टाइम का, क्योंकि हमारे पास बड़ी बड़ी मिसालें मौजूद है। इस वक्त पाकिस्तान की टीम के अंदर एक सबसे बड़ी मिसाल मौजूद है, वो है साहबजादा फरहान। जी हाँ, ये वो साहबजादा फरहान है जिसने डोमेस्टिक का दरवाजा खड़काया, डोमेस्टिक का टॉप स्कोरर रहा, ना कि एक सीजन बल्कि 2 सीजन 3 सीजन, हत्ता कि इस मोड़ पर पहुंच गया कि डबल सेंचुरीज लगाना शुरू कर दी थी, वो भी T20 फॉर्मेट के अंदर। एक बात करें टूर्नामेंट के अंदर 2 सेंचुरियां 3 सेंचुरियां लगातार स्कोर करता हुआ नजर आता, लेकिन कोई भी सिलेक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन लास्ट ईयर हम बात करें तो फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आखिरी टाइम के अंदर, वो सब कुछ ऑक्शन खत्म हो चुका था, सब प्लेयर्स सोल्ड हो चुके थे, सब टीमों के स्क्वाड प्रिपेयर हो गए थे, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड का सप्लीमेंट्री कैटेगरी अभी रिमेन रही थी, जिसके अंदर एक प्लेयर सेलेक्ट करना था और वो सिलेक्ट किया साहबजादा फरहान को पहले मैच के अंदर चांस नहीं दिया, फिर उसके बाद चांस दिया एज अ ओपनर, तो वहां परफॉर्मेंस करके दिखाई, फिर थ्रू आउट द सीजन खिलाया साहबजादा फरहान को और साहबजादा फरहान ने सेंचुरी भी की, स्कोर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई और टॉप स्कोरर भी रहे साहबजादा फरहान। फिर उसके बाद पाकिस्तान टीम के अंदर हमने पाकिस्तान टीम के अंदर जब आए तो वहां भी बड़ी स्कोर की बम्बार कर दी, हत्ता कि हमने एशिया कप के अंदर देखा सबसे ज्यादा स्कोर ही साहबजादा फरहान का था। और फिर अब पाकिस्तान टीम का कंटिन्यूसली हिस्सा बन चुकी है, पाकिस्तान की बैकबोन समझा जाता है ओपनर्स प्लेयर में साहबजादा फरहान। तो ये चीज है, आपको हिम्मत नहीं हारनी। साहबजादा फरहान एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इस वक्त सेट, क्योंकि हमें तो अब लग रहा है कि साहबजादा फरहान टीम में मौजूद नहीं, उसके बैक एंड पे जो मेहनत की है साहबजादा फरहान ने, वो एक बहुत बड़ी मेहनत है, बड़ा टाइम गुजार के आया, बड़ी स्ट्रगल किया। कोई ऐसे वैसे नहीं आगे आराम से कि एक यंगस्टर के तरीके के तौर पे आ गया, ट्रक टीम में आ गया, एक बहुत बड़ा अरसा डोमेस्टिक के अंदर गुजारा, फिर जाके अब पहुंचे। और ये टाइम अनबिलीवेबल है साहबजादा फरहान के लिए, और हर चीज शॉट उनके पास अवेलेबल है, हर प्रेशर सिचुएशन से गुजर चुके हैं, जो कि उनके लिए ये नहीं लगता कि ये नई सिचुएशन है, तो ऐसा मुश्किल में फंसते नहीं है। तो ये चीजें जानना बड़ा जरूरी है। अब एज अ यंगस्टर बात करें हम फाहमुल हक की, तो फाहमुल हक को भी बड़ा एक्सपीरियंस होगा, बड़ा टाइम लगेगा, इन चीजों से सीखेंगे। आज अनसोल्ड हुआ है, अगली बारी और प्रिपरेशन करेंगे, अगली बारी और बेहतर परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे डोमेस्टिक के अंदर, और अगर अगले टाइम भी ना हुए फिर परफॉर्मेंस करके दिखाए।
जब तक आखिरी चांस ना हो आपने हिम्मत नहीं हारनी। आप उसी वक्त लूज करेंगे जब आप खुद अपने ऊपर से हिम्मत हार जाएंगे और आप खुद जब तक मेहनत नहीं करेंगे। तो ये चीजें बड़ी क्लियर है, क्योंकि ये चीज बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा था कि फाहमुल हक को अनसोल्व हुआ, किसी टीम ने पिक नहीं किया। ये एक बेहतर भी डिसीजन था कि किसी टीम ने पिक नहीं किया, क्योंकि फिर पूरा कैरियर के ऊपर ये निशान लग रहा था कि फाहमुल हक तो सिफारिश की बेस के ऊपर आया जब उसके वालिद साहब मौजूद थे। उस पूरी बात करें ऑक्शन के अंदर, बात करें एक टीम के अंदर मौजूद थे, तो फिर उनकी सिफारिश की बेस से, ताकि ये एक निशान न लग जाता फाहमुल हक के ऊपर कि उस वक्त मौजूद थे। तो ये चीज क्लियर है कि अगली बारी मिसबाहुल हक होंगे या नहीं ये चीज नहीं पता, लेकिन परफॉर्मेंस की बेस पे आए, अपने टैलेंटेड की बेस पे आए, ताकि सबके लिए मेरिट बराबर हो, किसी एक के लिए भी किसी दो के लिए भी। तो ये चीजें बड़ी क्लियर थी और ये बयान मैंने सुनाया कि फाहमुल हक के मुतालिक क्या बयान था मिसबाहुल हक का और मिसबाहुल हक का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। और ये पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा जरूरी था मिसबाहुल हक का, ये जानना बड़ा जरूरी था कि मिसबाहुल हक क्या कहना चाहते हैं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक